भगवान शिव के क्रोध से क्यों उत्पन्न हुए थे काल भैरव। जानिए ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की पूरी पौराणिक कथा। विश्वनाथ मंदिर बनारस को हमेशा से ही देवभूमि के नाम से जाना जाता रहा है। काशी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बनारस धार्मिक महत्व के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से यात्री बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख मंदिर विश्वनाथ अनादिकाल से ही काशी में है। सह भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। यहाँ काशी में गंगा आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि देवीगत काल से ही महादेव काशी में रहते थे। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मदेव और विष्णु जी से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये सवाल सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता शामिल करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान भोलेनाथ से पूछा ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भोले शंकर ने ली परीक्षा। देवताओं का ये सवाल सुनते ही तत्क्षण भगवान शिव जी के शरीर से ज्योति कुंज निकली जो नभ और पाताल की दिशा की ओर बढ़ी। इसके बाद महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों में ज्योति की अंतिम छोर पर सबसे पहले पहुंचेगा वही श्रेष्ठ है। भोले शंकर की बात सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद दोनों वापस आ गए। तब शिव जी ने पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को अंतिम छोर प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। भोले शंकर की बात का जवाब देते हुए विष्णु जी बोले, यह ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। ब्रह्मा जी की बात सुनते ही शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। ब्रह्मा जी के अपशब्द सुनते ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के चौथे मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव के जयकारे लगने लगे। यह ज्योति द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कहलाया।